नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। भारत द्वारा ऑपरेशन सिंदूर के बाद से लगातार देश और दुनिया भर में इस बात को लेकर के चर्चाएं चल रही थी कि अब इसके आगे क्या होगा। इन बातों को लेकर के लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके साथ साथ उनके कैबिनेट के जो मेन लोग हैं या फिर जो विभागों से जुड़े हुए हैं, चाहे विदेश मंत्रालय हो या फिर रक्षा मंत्रालय हो, और सेना के जवानों के साथ लगातार बैठकें चल रही थी। ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस तरह से सशस्त्र बलों ने सिर्फ 25 मिनट में जिस तरह से नेस्तनाबूद कर दिया उन आतंकी ठिकानों को, उसके बाद से पाकिस्तान ने दुनिया भर से गुहार लगाई और पाकिस्तान ने इसे सीधे सीधे पाकिस्तान पर हमला माना और उसके बदले में उसने प्रहार भी किए, जिसको लेकर के काफ़ी तनाव भी बढ़ गया था। और भारत ने हालांकि पाकिस्तान के सारे मंसूबे को खाक कर दिया और जितने भी उनके हमले थे उन सभी को ध्वस्त कर दिया। भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते टेंशन को लेकर के अब सीज फायर का ऐलान कर दिया गया है। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रात करीब 8 बजे देश को संबोधित करेंगे। आपको बता दें कि इससे पहले हमने आपको खबरों में बताया था कि आज जिस तरह से बात होनी थी जो पाकिस्तान के सैन्य अधिकारियों और भारत के सैन्य अधिकारियों से, उसके लिए समय बढ़ा दिया गया था। लेकिन इससे ठीक पहले जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बैठक बुलाई थी, उस बैठक में सभी आला अधिकारी मौजूद थे और इस अभियान से जुड़े हुए सारे जो अधिकारी थे उन सभी को बुलाया गया था और इसके आगे की रणनीति पर काम करने और उस पर मंथन करने की बात की गई थी। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार देशवासियों को सीधे और तौर पर मुखातिब होंगे और इससे पहले भारतीय सेना ने 22 अप्रैल को पहलगाम में जिस तरह से आतंकी हमले हुए थे और उसमें 26 निर्दोष लोगों की बर्बर हत्या कर दी गई थी, उसके खिलाफ जो है भारत में काफ़ी आक्रोश था। उस आक्रोश को हमारी सेना ने पूरी तरह से मान रखा हमारा और ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से आतंकवादियों पर बड़ा प्रहार किया। 9 आतंकी ठिकानों को हमने ध्वस्त कर दिया है। बीते दिनों भारतीय सेना ने पाकिस्तान और पाक अधिकृत कश्मीर के आतंकी कई ठिकानों पर को ध्वस्त करने के बाद पाकिस्तान के कायराना हमलों का भी जवाब दिया था। एक के बाद एक बैठकों के बाद स्थिति पर लगातार नज़र रखने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो अंतिम बैठक की है, उस बैठक के बाद से कई तरह की बातें और चर्चाएं चल रही थी। आपको बता दें कि इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीनों सेनाओं के प्रमुख के साथ लगातार संपर्क में रहे हैं और उनसे लंबी बातचीत भी की है। बीते सप्ताह ऑपरेशन सिंदूर के लॉन्च होने के बाद से उन्होंने सेना प्रमुखों के साथ कई बैठकें की है। सोमवार को तीनों सेना के प्रमुख पीएम से मिले और उनके आवास पर बैठक हुई। उसके साथ साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, प्रमुख सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के साथ सीडीएस अनिल चौहान भी शामिल थे। वहीं सोमवार शाम भारत और पाकिस्तान के डीजीएमओ के बीच युद्ध विराम को लेकर के भी वार्ता होनी है। इस सारी बातों को लेकर के जो हम आपको बताने आए हैं उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के और कई बातों को लेकर के चर्चाएं चल रही थी, इसके साथ साथ आपको बता दें कि जब भारत ने इसको लेकर के युद्ध या कहा जाए तो सीज फायर का पर अपनी सहमति दी, उसके बाद से लगातार चर्चाएं हो रही हैं। अब इसी बीच में आपको बता दें कि भारत ने कई तरह की बात की है। एयर मार्शल भारती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बहुत सारी बातों को बताया है। उन्होंने एक रामायण की चौपाई भी पढ़ी। ऑपरेशन सिंदूर शुरू होने के बाद से भारत और पाकिस्तान के बीच पिछले कई दिनों से, और खास करके आपको बताते हैं कि जो भारतीय सेना के एयर मार्शल भारती ने जो बात कही है, रामचरितमानस का जो ये दोहा पढ़ा है, उसमें सारी बातें लगभग क्लियर हो गई हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देश को संबोधन के साथ साथ अब इस बात पर भी नज़र रहेगी। ऑपरेशन सिंदूर होने के बाद से भारत और पाकिस्तान के बीच पिछले कई दिनों से तनाव की स्थिति चल रही थी और सीज फायर होने के बाद से दोनों देशों की सीमा पर अब शांति है। इस बीच तीनों सेना के डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन डीजीएमओ स्तर के अधिकारियों ने सोमवार को लगातार दूसरे दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बताया कि भारतीय सेना की कार्रवाई आतंक के खिलाफ थी, जबकि पाकिस्तानी सेना ने इसे अपने खिलाफ युद्ध मान लिया था और यही भूल के कारण उसने भारत पर हमले किए थे। उन्हें भारी नुकसान भी उठाना पड़ा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही एयर मार्शल भारती ने पाकिस्तान को रामचरितमानस का पाठ सुनाया। आपको बता दें
कि इसको लेकर के उन्होंने मीडिया ब्रीफिंग शुरू होने से पहले सेना की तरफ से एक नया वीडियो दिखाया गया जिसमें सेना के ऑपरेशंस की तस्वीरें दिखाई गई, जिसमें रामधारी सिंह दिनकर की एक कविता भी सुनाई दे रही थी। राष्ट्रकवि दिनकर की यह कविता जब नाज मनुष्य पे छाता है पहले विवेक मर जाता है वाली बात बताई गई थी और वीडियो में भारतीय सेना की मारक क्षमता को बाखूबी इसमें दर्शाया गया था। इसके साथ साथ आपको बताएं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में के दौरान वायुसेना के डीजी ऑपरेशंस एयर मार्शल अवधेश कुमार भारती ने बताया कि एयरफोर्स ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान चीनी मिसाइलों को मार गिराया है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी सेना हमारा डिफेंस सिस्टम भेद नहीं पाई। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन के दौरान हमने आतंकियों पर सटीक हमले किए और हमले के दौरान पाक में हुए नुकसान के लिए पाक सेना पूरी तरह से जिम्मेवार है। इसके साथ साथ उन्होंने रामायण का वो दोहा भी पढ़ा, जब आपको याद होगा कि रामचंद्र जब सेतु बनाने की बात कर रहे थे और बार बार जो समुद्र है वो उफान ले रहा था, लंका पर चढ़ाई करनी थी, इसको लेकर के वो पहले तो प्रार्थना किए, अनुनय भी नहीं किए, लेकिन जब इसके बाद भी समुद्र ने नहीं मानी तो उन्होंने सीधे तौर पे कहा कि अब ये मानने वाले नहीं हैं। उन्होंने रामायण की उस चौपाई को उद्धृत किया जिसमें श्री रामचंद्र के बारे में लिखते हैं तुलसीदास जी कि विनय न मानत जलधि जड़ गए 3 दिन बीत बोले राम सकोप तब भयबिन हो ही न प्रीत। यानी कि सीधी तौर पे ये मान के चलिए कि इस पूरे मामले को लेकर के जिस तरह से हमारी सेना ने जौहर दिखलाया है और दुश्मन को पूरी तरह से उसके दांत खट्टे कर दिए हैं, इन सभी बातों को लेकर के और हमारी सभ्यता संस्कृति और हमारे जो सनातन परंपरा है उसका भी कहीं ना कहीं मुजाहिरा हुआ है। आपको बता दें कि एक तरफ जहां हमारे देश की एकता और अखंडता सर्वधर्म संभाव की है, वहां आपने देखा कि जहां एक तरफ हमारी एयर मार्शल कुरैशी ने इस पूरे अभियान में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और उन्होंने बार बार जो कुछ भी हुआ उसका वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए या फिर मीडिया को संबोधित किया। वहीं आपको बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर के अब भारत पूरी तरह से पाकिस्तान को जिम्मेवार ठहरा रहा है और पाकिस्तान अगर नहीं माना तो इसके बाद भी ये मान के चलिए, हम बार बार ये कह रहे हैं कि युद्ध विराम नहीं हुआ है बल्कि एक सीज़ फायर हुआ है, समझौता हुआ है, जिस समझौते के तहत अगर पाकिस्तान इसके बाद भी नहीं मानता है, जो कि पिछले 24 घंटे का रिपोर्ट हमारी सेना ने दिया है कि 24 घंटे में किसी भी तरह का कोई भी पाकिस्तान की तरफ से हमला नहीं किया गया है या इस तरह की कार्रवाई नहीं की गई है जिसे सीज़ फायर का उल्लंघन माना जाए। अगर ऐसा कुछ होता है तो आप मान के चलिए कि भारत हमेशा 24/7 तैयार स्थिति में बैठा हुआ है, कभी भी पाकिस्तान के साथ वो उसके घर में घुस करके बदला ले सकता है। ये हमारी सेना की ताकत है। इसी बात को लेकर के जब आज इन दो दोहों को लेकर के एयर मार्शल भारती ने अपनी बात को रखा तो उसके बाद से अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस संबोधन का इंतज़ार सबको रहेगा। देखना ये होगा कि क्या इसी लाइन पर कि जल्द ही न मानत विनय न मानत जल्द ही जड़ कह करके क्या एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उसी रास्ते पर जाएंगे जिस रास्ते को लेकर के इस देश की जनता में एक रोष है। लोगों में रोष तो इस बात का है कि ये मौका था पाकिस्तान को पूरी तरह से सबक सिखाने का, लेकिन खैर जो भी हुआ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और हमारी देश की सरकार ने, हमारी सेना ने क्या सोच करके ये फैसला लिया है, ये तो आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधन करेंगे तो उससे पता चलेगा। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त
या जो भी हमारे बाहर के बायर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमने एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816